अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इससे पिछली वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर बात की थी। तो सबसे पहले हमने बात की थी इफ एल्स स्टेटमेंट पर। तो इसके बाद हमने बात की थी स्विच स्टेटमेंट की। तो स्विच स्टेटमेंट के बाद हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स का टॉपिक ख़त्म हो गया था। तो दोस्तों, कभी कभार ऐसे होता है कि हम एक ही काम किसी प्रोग्राम में बार बार करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम लूप कहते हैं। लूप से मुराद एक प्रोग्राम को बार बार करना है, रिपीट करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक फार लूप बनाएंगे, यानी सबसे बेसिक टाइप है लूप्स की। तो इस पर काम करेंगे तो आप लोग भी देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, मैं इतना ब्रीफ में इस नहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को समझ आती जाएगी ये कैसे काम करता है। और ऐसे भी होगा कि ये तो अभी मैं बहुत ही शॉर्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होगा मैं दोबारा वीडियोस की नई सी स्टार्ट करूँगा। तो उसमें मैं आप लोगों को बहुत आराम से तरीके से पूरा समझा कर जाऊँगा और कोई टॉपिक मिस नहीं करूँगा, या कोई जो माइनर सी भी डिटेल है वो भी बताऊँगा। तो बहरहाल हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें मैं प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और इसके बाद इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन हमारा। और आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक सा वो जो रिटर्न ज़ीरो वाली पैरिटी है वो मैं लगा कर इस प्रोग्राम को एक मरतबा प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे इस प्रोग्राम को किया जाता है, फार लूप को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फार लूप को कुछ इस तरीके से मैं आपको पहले कमेंट्स में बता देता हूँ। फार लूप को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम फार लिखते हैं, उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, और उसके बाद हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं, फिर हम कंडीशन लिखते हैं, फिर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होता है हम वो करते हैं, और हम स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। और इसके बाद हम उसी तरीके से जिस तरीके से पहले हम करते आए हैं, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक सिंटैक्स। तो आए सबसे पहले एक फॉर लूप बनाते हैं। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है फॉर, और उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस लिखने हैं। ठीक है, तो फॉर के मैंने जैसे कि आपको बताया था 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। तो इसके फॉर में मैं सबसे पहले कोई XYZ इनिशियलाइज करता हूँ, जो कि इस कंडीशन के लिए अलग से वेरिएबल टाइप डिफाइन होगा। तो सबसे पहले मैं इनिशियलाइज करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ जैसे मैंने कहा था कंडीशन लिखूँगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में मैं अपना कोड वगैरह स्टेटमेंट वगैरह लिख लूँगा। तो मिसाल के तौर पर मैं एक लूप डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं इनिशियल स्ट्रक्चर के बाद इनिशियलाइजेशन को डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, इनिशियल स्ट्रक्चर तो ये हो गया, ये जो सारा है। तो अब मैं थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रक्चर जाता हूँ। पहले सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है, तो वो उसके लिए मैं सबसे पहले इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ आई, जिसको मैं कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ, 0 कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ। तो मैं 1 में कर देता हूँ। उसके बाद सेमीकोलन, जहाँ तक मैंने इनिशियलाइज कर लिया, मैंने आई को बेसिक वैल्यू दे दिया। और उसके बाद मैं एक कंडीशन है कि आई, तो कंडीशन क्या होगी, आई इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन या लेस देन, जो भी आपने करना है 10। तो ये कंडीशन होगी कि जब तक, सबसे पहले मैंने बताया कि आई इंटीजर टाइप का और 1 है, और कंडीशन ये होगी कि आई 10 से बराबर या इक्वल है और या छोटा है। और उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। तो इसमें आई के साथ मैं 2 मरतबा प्लस, यानी आई इंक्रीमेंट। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ डबल प्लस से मुराद हम आई में 1 का इजाफा कर देते हैं। मतलब
इससे मुराद मैं आपको एक कमेंट्स में समझाता हूँ। i प्लस प्लस इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रोग्राम की स्टेटमेंट को भी लिखते हैं। फॉर के बाद स्टेटमेंट आएगी तो वो कुछ यूँ स्टेटमेंट आ गई तो उसके अंदर लिखते हैं सी आउट आई, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को रन कर लिया जाए, तो रन करके चेक करते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है, इसने 1 से 10 तक गिनती लिख ली है। और अब मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसके एंड पर एंड लाइन लगा देता हूँ। तो वो रन करता हूँ, फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों इसने 1 से 10 तक गिनती लिख लिया, तो ये हुआ क्या है, तो मैं आप लोगों को आपको इसकी फंक्शनैलिटी बताता हूँ। तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू तो 1 थी, ठीक है। ये प्रोग्राम के अंदर गया, मतलब सी आउट आई, तो इसने आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर दी। फिर ये दोबारा फॉर लूप में चला गया, तो इसने देखा आई की वैल्यू में एक प्लस प्लस कर दिया और कंडीशन चेक की है कि आया कि ये 10 से छोटी है कि नहीं। तो ये 10 से छोटी थी, तो इसने इस तरह किया, आई की वैल्यू फिर प्रिंट कर दी 2। इस तरीके से ये आई की वैल्यू इंक्रीज करता रह गया, 3 4 5 6 7 8 और इस तरीके से 10 हो गई। और इसके बाद ये प्रोग्राम में गया और इसने जाके कंडीशन चेक की कि आया कि, और कंडीशन चेक करने से पहले इसने आई में 1 का इजाफा किया, और जैसे ही उसने 1 का इजाफा किया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो ये लूप से बाहर निकल गया और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अगर इस लूप के बाद कोई स्टेटमेंट्स होती तो ये प्रोग्राम रन करता, चूंकि इस लूप के बाद कोई कंडीशन नहीं थी तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो अब इसके बाद हम कोई बात कर लेते हैं थोड़ी उल्टी गिनती लिखने की। तो हम उल्टी गिनती कैसे लिखें, तो अगर हम इंक्रीमेंट के बजाय डिक्रीमेंट करना हो तो हम क्या करेंगे। तो मैं आपको डिक्रीमेंट से बताने से पहले आप लोगों को बताऊंगा, हर प्रोग्राम में आई प्लस प्लस नहीं होगा, हम आई पे 1 की बजाय कोई भी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक की बजाय हम कैसे वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लेट्स से मैं आई की वैल्यू 5 कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आज मैं 5 का पहाड़ा लिखूं या टेबल लिखूं। तो उसके लिए मैं 5 के टेबल को 50 तक लिखना चाहता हूं और आई में मैं कितना का इजाफा करना चाहता हूं, मैं +5 का इजाफा करना चाहता हूं ताकि मेरा टेबल हो। तो उसका सिंटैक्स दोस्तों ये है, आई प्लस इक्वल टू 5। तो इससे मुराद है आई इज इक्वल टू आई प्लस 5। तो ये एक सिंटैक्स है। तो इससे मुराद आई की वैल्यू 5 के हिसाब से बढ़ेगी। तो चलें अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि ये कैसे रन करता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है, सबसे पहले इसने 5 रन किया, फिर 10 किया और फिर 15 प्रिंट किया। तो ये हुआ कैसे है, सबसे पहले प्रोग्राम गया तो उसने देखा है कि आई 50 से छोटा है, ठीक है, 5 था, ठीक है, 5 इनिशियलाइज ही पड़े थे। तो इसने आई की वैल्यू प्रिंट की, फिर ये लूप में गया, उसने जाके कंडीशन चेक की तो और इसमें 5 का इजाफा किया और इस तरीके से ये करता गया और 45 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50 यानी ये वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं उल्टी गिनती की या डिक्रीमेंट की। यानी हम अगर वैल्यू माइनस में करना चाहते हैं, मतलब मैं उल्टी गिनती लिखना चाहता हूँ तो किस तरीके से होगी, तो आए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिस तरह हम सीधी गिनती लिखने के लिए आई प्लस प्लस करते हैं, तो यहाँ हम वैल्यू चेंज करके कर देंगे आई माइनस माइनस। इससे मुराद आई माइनस माइनस इज इक्वल टू आई माइनस 1, ठीक है। और सबसे पहले मैं आई की वैल्यू 10 इनिशियलाइज करता हूँ और इस मरतबा मैं कंडीशन थोड़ी चेंज कर दूंगा। मैं कंडीशन लिखता हूँ आई की वैल्यू जब तक 1 से बड़ी जाता है, क्योंकि आई की वैल्यू ऊपर तो जानी नहीं है, नीचे जानी है। लिहाजा मैं आप लोगों को आई इज इक्वल टू और ग्रेटर टू 1, ठीक है, ये 1 तक जाएगी।
तो अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि ये कैसे रन करेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा सबसे पहले इसने आई की वैल्यू 10 थी, तो ये लूप में गया, इसने आई प्रिंट किया और उसके बाद दोबारा लूप में आया, उसने वैल्यू चेक की, तो उसमें एक माइनस कर दिया और फिर उसने कंडीशन चेक किया तो वैल्यू 9 थी जो कि एक से ज़्यादा थी। तो इस तरीके से ये वैल्यूज चेक करते गया इवन के एक पर आया, उसने चेक किया जी कंडीशन ट्रू थी और एक प्रिंट करके उसके बाद उसने -1 किया और दोबारा जब कंडीशन चेक किया तो 0 1 से छोटा था, लिहाजा इसने प्रोग्राम वहाँ से टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद हमारी कोई कंडीशन नहीं थी, लिहाजा प्रोग्राम ने यही टर्मिनेट होकर काफियत समझी। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्रोग्राम को डिक्रीमेंट पर लेके जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और आगे इसको फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। तो मैं इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।